हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस की थ्योरी समझेंगे प्लस इसके डेरिवेशन को भी देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इसके प्रूफ को देखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। ये था स्टेटमेंट। अब इसके प्रूफ को देखिए आप। सपोज करता हूं मैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया F फॉर टाइम t। तो अब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो इसमें पहले है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले आप वो निकाल लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है equals to change in momentum upon time taken। अब मैंने जो अज्यूम किया है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with initial velocity u। velocity u। Suppose a force F acts on this body for time t second, and velocity of body becomes v। मैंने सिर्फ वही लिखा जो मैंने यहां पे आपको एज्यूम किया था। ठीक है, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहले देखेंगे हम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा। मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। चेंज इन मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। माइनस इनिशियल मोमेंटम। दैट मीन्स mv माइनस mu। यहां से आप m कॉमन निकाल लो, v माइनस u। नाउ वी विल सी rate of change of momentum। वो क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू, और टाइम कितना लगा है, t, तो t हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ क्या आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यहां अप्लाइड फोर्स क्या है, F है। तो F जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m v माइनस यू अपॉन t। F प्रोपोर्शनल है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी के। तो ये F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m a के। क्यों, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a। अब जब इस साइन को हटाएंगे हम, प्रोपोर्शनल साइन को, तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा k, ma, और SI यूनिट में इस k की वैल्यू होती है 1। यहां पे लिख लीजिए, इन SI यूनिट value of k
इज 1। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू के जब 1 है तो F इक्वल्स टू ma। यही रिलेशनशिप है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में। यहाँ पे F इक्वल्स टू, F इज फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये प्रूफ हो गया आपका, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी भी स्टेप में कोई क्वेरी है तो वीडियो कमेंट्स करके पूछे, विल गेट रिप्लाई।